हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसके डेफिनेशन को अक्सर अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके आधार पर लीनियर मैग्निफिकेशन के आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे इसके फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि अक्सर हम यहाँ पे हेडिंग जो दिए हैं वो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर, इसलिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिखा गया है क्योंकि कॉनकेव मिरर से ही इनलार्ज्ड या मैग्निफाइड इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। ठीक है ना। तो बेसिकली जो लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है उसके लिए होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है, तो वो मैग्नीफाइड होती नहीं है। तो मैग्नीफाइड इमेज जो बनती है वो कॉनकेव मिरर से ही बनती है। या आप हेडिंग में इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, ये कॉनकेव की जगह सिर्फ मिरर या स्फेरिकल मिरर भी रख सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है, ये इस चीज़ से हमको ये पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी, कितनी मैग्नीफाइड बनी, कितनी इनलार्ज्ड बनी। ठीक है ना। तो हम इससे ये पता करते हैं कि हमारी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बनी, इससे हमको पता चलता है, या कितना गुना बड़ी बनी। ठीक है ना। या इससे हमें पता चलता है कि इमेज जो बनी वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है या इससे बड़ी है। तो इस क्वांटिटी से ये जो है हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन है, इससे हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और इससे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये एक रेशियो होता है जिसमें इमेज की हाइट होती है अपान ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। इसके पास कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम राशियों का ये अनुपात होता है, रेशियो होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमने बताया क्यों लिखा है। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज h2 to the height of the object h1. Linear magnification produced by a concave mirror is defined as the ratio of height of the image h2 to the height of the object h1. It is represented by small letter m और इसलिए चलता है लीनियर मैग्निफिकेशन m equal to height of image h2 and height of the image object h1, or m equal to small m equal to h2 upon h1. It has no unit because it is the ratio of same quantities. ठीक है ना। तो इसके पास इसलिए कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक ही राशियों का ये अनुपात होता है। ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लीनियर मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि हम जो हमारी इमेज बनती है उससे हम तुलना कर पाते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है या बराबर साइज की है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो ठीक है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं कुछ केसेस के बारे में कि यम के आधार पर कि यम इक्वल टू 1 हो, यम इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो, यम ग्रेटर देन 1 हो, या यम स्मॉलर देन 1 हो, या यम इक्वल टू 1 हो। तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसको सवाल लगाने में, आपके न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है ना। जैसे पहली बात है, केस ये है कि अगर दोनों तरह से लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे m जो है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर m की वैल्यू 1 से अधिक आती है तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि जो हाइट है इमेज की वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, h2 अपॉन h1। m ग्रेटर देन 1 है तो इसलिए h2 अपॉन h1 ग्रेटर देन 1। तो क्या हुआ, h2 ग्रेटर देन h1। तो अगर m ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये शो करेगा कि जो इमेज की हाइट ऑफ इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो m ग्रेटर देन 1 आने का मतलब यह है कि जो हमारी इमेज है वो मैग्नीफाइड है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। ठीक है ना।
यानी ये आप इसका उल्टा भी चल सकते हैं, अगर H2 ग्रेटर देन H1 हुआ तो इसका मतलब M ग्रेटर देन 1 हुआ। दूसरी बात यह हो सकते हैं कि अगर M बराबर 1 हुआ, इक्वल टू 1 हुआ, तो ये क्या मैसेज देता है, मतलब क्या शो करता है, मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि M इक्वल टू होता है H2 अपान H1 और ये बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको कि H2 बराबर H1। अगर तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज का हो गया ना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर m की वैल्यू सेम आ गई तो m की वैल्यू 1 आएगी, m की वैल्यू 1 आएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बना कॉनकेव मिरर से, वो हम सेम टू सेम ऑब्जेक्ट की साइज हाइट का बना। ठीक है ना। तीसरी बात ये हो गई कि m जो है अगर स्मॉलर देन 1 हुआ, ये क्या शो करता है, ये शो करेगा कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे H2 H1 है, ये इस तरह से ये शो क्या करेगा कि H2 H1, यानी क्या हुआ, ये हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज स्मॉलर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m के वैल्यू के कैलकुलेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो इमेज है कॉनकेव मिरर से जो बना हुआ है, वो इमेज ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, बड़ी है या छोटी है। ठीक है ना। तो इस चीज से हमको ये चीज पता चलती है, m की वैल्यू, ठीक है ना, से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम कुछ साइन कन्वेंशन रूल से देखते हैं कि m कब नेगेटिव होगा, m कब पॉजिटिव होगा, और ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर m नेगेटिव हुआ इसके उससे क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, m पॉजिटिव हुआ तो हम उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें कि एक चीज है कि यहाँ पे H1 जो है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एबव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर की जो हाइट होती है उसका जो रूल होता है चिन्ह देने का, वो क्या होता है, प्लस होता है। तो H1 तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर रखा जाता है, तो ऊपर की दिशा में ली गई जो दूरियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए H1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल जो होता है, क्या होगा कि H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। अब H2 डिपेंड करता है कि इमेज हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि आप रियल और इन्वर्टेड इमेज, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो हम लिखेंगे फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना, फॉर रियल इमेज, या रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो वही इन्वर्टेड इमेज, तो रियल इमेज ही इन्वर्टेड होती है, तो इसके लिए क्या होगा, H2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में होती है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज नीचे होगी, तो इसको नेगेटिव चिन्ह के साथ रखेंगे। तो जब H2 नेगेटिव होगी तो जाहिर सी बात है कि m बराबर होगा -H2 H1, यानी कहने का मतलब होगा कि m पॉजिटिव होगा, अरे नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो जाहिर सी बात है कि फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए m इक्वल टू निगेटिव, m क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो अगर और एक चीज इसका उल्टा भी हो सकता है कि रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए m नेगेटिव है, और इसका उल्टा भी कहेंगे कि अगर मान लीजिए इसके कन्वर्सली अगर हम बात करें, चलिए तो अब हमने ये देखा कि रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए हमने देखा m नेगेटिव आता है। इसका अगर हम कन्वर्स उल्टा बात करें तो भी है, अगर हम कैलकुलेशन में m की वैल्यू नेगेटिव पाते हैं तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कन्वर्सली मतलब इसका अपोजिट कि व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर मस्ट बी रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए m नेगेटिव होता है, अगर फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज हमने देखा m नेगेटिव आया, अगर कैलकुलेशन में हम m नेगेटिव आता है, पहले से नहीं पता है, ये चीज हमको नहीं पता है, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है तब तो हमें मालूम है कि m नेगेटिव आएगा, अगर ये नहीं पता है कैलकुलेशन में m नेगेटिव हो गया तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि जो इमेज होगी फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। दूसरी केस में हम लोग जैसे कि ये कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए क्या होगा कि जो हमारा H2 होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सीधी इमेज के लिए क्या होता है, वो जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना उसके ऊपर, तो इरेक्ट मतलब सीधी है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव के साइन के साथ ली जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो जो m की वैल्यू होगी वो प्लस H2 और ये ऑलवेज प्लस H1 है, तो ये पॉजिटिव आएगी ना। तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए m पॉजिटिव होगा। अब कन्वर्सली क्या हो सकता है, कन्वर्सली हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्सली कि व्हेन लीनियर मैग्निफिकेशन इज व्हेन m इज पॉजिटिव, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं कि व्हेन m इज पॉजिटिव, यह मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, द इमेज फॉर्म बाय मिरर या कॉनकेव मिरर मस्ट बी क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वर्सली यानी कि आप वर्चुअल इमेज होगी और वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी तो हम देखेंगे m का मान पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि इनके लिए m पॉजिटिव आ गया, लेकिन किसी प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर हम कैलकुलेट करके m की वैल्यू पॉजिटिव लाते हैं तो उससे हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं, किसका मतलब है कि जो इमेज बनी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ये तो वर्चुअल इरेक्ट के लिए m पॉजिटिव होता ही होता है। अगर ये सवाल में ये कह दिए कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो m ऑलवेज भी पॉजिटिव लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर हम ये ना दिया हो और m की वैल्यू कैलकुलेट करके पॉजिटिव आ जाए तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर द्वारा इमेज बनी है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। तो इन सारी बातों का हम ध्यान जरूर रखेंगे, अगर ध्यान नहीं रखेंगे, मिस हो गया यानी चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम आंसर गलत निकाल देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, सवाल लगाते हुए हर चीज़ पे ध्यान देना है और चिन्हों का बहुत सावधानी से केयर करना है कि इसे चिन्ह देना है किसे नहीं, कब कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। हमने कल बताया था कि जो नॉन क्वांटिटीज होंगी उसको चिन्ह के साथ रखेंगे, अननोन क्वांटिटी सॉल्व करने के बाद चिन्ह के साथ आ जाएगी, उसे देख करके हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक यानी नेचर को पता कर लेंगे कि वो कैसा है, ठीक है ना, कि वो कैसा है। तो आज हमने लीनियर मैग्निफिकेशन में इतनी चीज़ों को स्टडी किया। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि सवाल में कभी कभी ये दिया जाता है कि
कोई भी इमेज जो होती है वो किसी मिरर से जो है इतना गुना बनती है, इतना टाइम्स, है ना। तो वो जैसे कि मान लीजिए, इसको मिटाते हैं, तो अक्सर क्या जैसे कहा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कान के मिरर की सहायता से 2 गुना इमेज बनती है या 3 गुना इमेज बनती है, यानी 3 टाइम्स 2 टाइम्स जो है मैग्निफिकेशन जो होता है वो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ऐसा सवाल में दिया रहेगा कि जो साइज ऑफ द इमेज 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज 3 टाइम्स, है ना, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स तरह का न्यूमेरिकल में दिया रहेगा तो याद रखना वो m की वैल्यू दी रहती है। जैसे 2 टाइम्स दिया है, 3 टाइम्स दिया, जैसे 2 टाइम्स का मतलब हुआ 2 टाइम्स का मतलब हुआ कि m की वैल्यू 2, है ना। 3 टाइम्स मतलब है कि m की वैल्यू 3। इसको हिंदी में हम 2 गुना 3 गुना कहेंगे तो याद रखना वो किसकी वैल्यू दिया रहेगा, m की वैल्यू रखें। अब जैसे सपोज करिए कि हाइट, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है या साइज है, इमेज की साइज 2 टाइम्स है इसका, तो 2 टाइम्स का मतलब ये हुआ ना 2 टाइम्स, जिसको हम लोग h2 कहते हैं। तो h2 अपान h1 होता है m इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2h1 अपान h1, तो ये कट जाएगा तो क्या मिला 2 ही मिला ना। तो अगर सवाल में इस तरह का दिया है तो किसकी वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस और है इसमें कि ये भी प्रूफ किया जा सकता है, इट कैन बी सो दैट इट कैन बी प्रूव दैट इट कैन बी प्रूव दैट एक रिलेशन, इट कैन बी प्रूव दैट एक रिलेशन ये होता है, याद रखना ये भी प्रूफ किया जा सकता है, इस लेवल पे इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ माइनस चिन्ह आप जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यू आप जानते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। ये भी रिलेशन आप दिखाया जा सकता है, ठीक है ना, इट कैन एक्सप्रेस। और एक चीज याद रखना कि जो साइन होगी, जो यम का चिन्ह होगा वो डिपेंड करता है h1 और h2 के साइन पर, है ना। साइन ऑफ यम विल बी डिटरमाइंड, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ यम विल बी डिटरमाइंड the sign of h2 and h1, sign of m will be determined है ना, will be determined the sign of by the sign of h2 and h1। तो अभी हमने देखा भी था कि h1 और h2 के साइन पर ही तो m की साइन डिपेंड करता है, क्योंकि h1 ऑलवेज पॉजिटिव, अगर ये रियल है और इन्वर्टेड है तो m नेगेटिव आएगा, अगर ये वर्चुअल है इरेक्ट है तो m पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज याद रखना कि m की जो साइन होती है वो h1 h2 के साइन पे डिपेंड करती है या उससे निश्चित की जाती है, ठीक है ना। ठीक, तो आज का जो टॉपिक था वो एक तरह से इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में इसकी डिफिनीशन पूछी जाती है और इसके आधार पे एग्ज़ाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो हम यहाँ पे हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े। एक फार्मूला हमने शुरू में ये पढ़ा था, इसका भी प्रूफ नहीं था, ये हायर लेवल इंटर में है। फिर हमने मिरर फार्मूला पढ़ा, इसका भी प्रूफ यहाँ नहीं है। फिर हमने ये पढ़ा। तो इन तीनों को साथ में रखते हुए
और चिन्हों का ध्यान रखते हुए, साइन कन्वेंशन रूल का ध्यान रखते हुए अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे और उस न्यूमेरिकल में हम हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिससे कि आपको सवाल लगाने में जरा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।